Hello students, good morning to all of you, class 11th. In my third video today we discuss about mole concept. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का। इस चैप्टर का क्या मायने, जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे सब जगह इसका इस्तेमाल है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज़ मोल? तो हमने आपको मोल के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी मैंने मोल भी लिखा था। अब मोल यूनिट किसकी थी? इट इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कहिए सर, अमाउंट मतलब मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तो हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, लेकिन नहीं। देखिए किलोग्राम में जो आप बनिए की दुकान पे अगर गए होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ पर बाँट होते हैं वज़न करने के लिए चीज़ों को। तो वहाँ चाहे आप कोई भी पदार्थ यानी सब्सटेंस आप कोई भी चीज़ खरीदें तो उसके लिए एक ही बाँट का वो इस्तेमाल करता है, बाँट कभी बदलते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस कंसीडर किया जाए तो उसकी वैल्यू अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ग्राम में उसकी वैल्यू अलग अलग, यानी कि उसकी वैल्यू जो ग्राम में होगी वो डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने यहाँ पर डिफाइन किया मोल, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके ज़रिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करते हैं। 1 मोल इट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है 1 मोल अगर किसी सब्सटेंस का लिया जाता है इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब अगर सब्सटेंस हमारा एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका हम एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे, और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका हम मॉलिक्यूलर मास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर लिखें यहाँ 1 मोल सोडियम, तो सोडियम जो है हमारा एलिमेंटल फॉर्म में है तो हम इसका एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक मास होता है 23, और इसके आगे हम सिर्फ लगा दें क्या, ग्राम। तो ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। बट अगर मैं कंसीडर करूं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपने अभी कैलकुलेट किया है 44, और इसको हम किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में, तो हम चाहे कहें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और चाहे बोलें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है। समझ गए होंगे। 1 मोल H2 अगर मैं लूँ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जब लेंगे तो 2 आएगा, 2 ग्राम। मैं मान के चलता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एवोगैड्रोज कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो साहब ने एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी 1 मोल के रिस्पेक्ट में, उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोज कांस्टेंट। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, समझिएगा बात को, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 into 10⁻23 particles. Particles means it may be atoms, molecules or ions, electron, proton, neutron, etc. डिपेंड करती हैं चीज़ें कि वो सब्सटेंस, वो चीज़ जिसके हम बारे में चर्चा कर रहे हैं वो किससे बनी हुई है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये वैल्यू जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लिखें 1 मोल सोडियम, अब ये 23 ग्राम के इक्वल होगा, ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इतने पार्टिकल्स, और ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये एटम से मिलकर बना होगा, क्योंकि मैंने एलिमेंट की डेफिनेशन में आपको बताया इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो कहने का मतलब ये है 6.02 into 10⁻23 सोडियम एटम, यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो गई, इक्वल। 1 मोल सोडियम ये 23 ग्राम के इक्वल होगा, इज इक्वल टू उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इतने। अब अगर कोई सब्सटेंस हम कंसीडर करें 1 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
तो ये 44 ग्राम होगा, लेकिन जो CO2 है ये आपका एटमिक फॉर्म में नहीं है, ये मॉलिकुलर फॉर्म में है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको हम पार्टिकल ना बोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें इतने CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चलता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस न करिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा वीडियो को और अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।